जय मिथिला जय जानकी। स्वागत है अहाँ सबका हमरा चैनल पर। और आज का एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के 13हम दिन का कथा देबऽ जा रहल छी। मधुश्रावणी के 13हम दिन का कथा के दू भाग छै। पहिल भाग राजा श्रीकरक कथा और दोसर भाग गणेश जी के सुहाग मथब और बाँटब। दुनू भाग हम एहि वीडियो में देबऽ जा रहल छी। और अगर चैनल पर पहिल बेर एलहुँ हँ, एखन तक सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कऽ लिअ, कियाकि तऽ हमरा चैनल पर अहाँके नाना प्रकार के मैथिली कथा के साथ साथ सब पाबनि तिहार के समय पूर्व जानकारी भेट जायत। और वीडियो अगर कनियो पसंद आवे तो लाइक कऽ के जायब। तो चलू सुनै छी मधुश्रावणी के 13हम दिन का कथा के पहिल भाग राजा श्रीकरक कथा। श्रीकर नामक एकटा राजा रहथि। हुनका एकटा बड़ सुंदर बेटी भेलनि। जखन हुनकर टिप्पणी देखायल गेल तऽ ज्योतिषी कहलकनि जे हिनका बड़ अधलाह योग छनि। छाती लात, छोटा हाथ आ सौतीनक पोखरि में 2.5 झाँक माटि उगतथि, इएह हिनकर टिप्पणी में छनि। राजा ई सुनि बड़ दुखी भेलाह। अपन साध्य तक किछु नहि छै, ओहिमे ओ किछु नहि कऽ सकैत छलथि। और बेटी जखन विवाह योग्य भेलनि तऽ राजा मरि गेलाह। श्रीकर राजाक बेटाक नाम चंद्रकर रहनि। पिताक मृत्यु के बाद चंद्रकर राजा भेलाह। माय सतत चंद्रकर के बहिनीक विवाह केबाक लेल तंग करलथिन, मुदा चंद्रकर के बहिनीक टिप्पणी के बारे में मोन छलनि। ओ अपन माय से कहलथि, हम बहिनक विवाह नहीं करब, हम हुनकर अपमान नहीं सहि सकैत छी। छाती लाट आ झोटा हाथ आ सौतीनक पोखरि में 2.5 झाँक माटि उघैत देख हमरा बर्दाश्त नहीं हैत। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी जे नहीं कियो हुनका देखतनि आ नहीं ककरो से विवाह हेतनि, नहीं कियो छाती में लात मारतनि आ नहीं कियो झोटा में हाथ लगौतनि आ नहीं सौतीनक पोखरि में माटि उघय पड़तै। राजा चंद्रकर एक निर्जन वन में माटि में एक पैघ सोनि बनेलनि। ओहिमे रहबाक योग्य एक घर आ एक इनार सेहो बनेलनि। एक चिड़ियाक संग बहिन कऽ ओहि सोनि में बसा देलखिन। ऊपर से सोनि के मुँह कऽ बंद कऽ देल। कनिक द्वारि ओहिमे छोड़ि देल गेल जाहि बाटे बसात जा सक। कोनो तरहे एक आदमी भीतर आ बाहर कऽ सकैत छल। राजकुमारी अबला छली, हुनका भाइक बात मानऽ पड़लनि। ओ सोनि में दिन काटऽ लगली। माय मास दिन पर खेबाक पीबाक वस्तु पठबैत रहथि। एक दिन सुवर्ण नाम के राजा शिकार खेलाइत ओहि वन में पहुँचला। राजा के प्यास लागि गेलनि। ओ पानि तकैत छलाह। अचानक हुनका चुट्टी सब पर नजरि गेलनि। चुट्टी सब एक धारी सँ जाइत छल। जखन राजा ओकरा देखलनि तऽ देखैत छथि जे चुट्टी के मुँह में साग आ भात छै। राजा के विश्वास भेलनि जे एहि लग पास में कियो मनुष्य रहैत अछि। ओ चुट्टी के धारी के अंत तक गेला। ओ देखैत छथि जे एक झाड़ी में गिद्दर आ शाहीक बिल सन सोनि छै और ओही सँ चुट्टी के धारी बहरायल छै। राजा सोनि में पैसि गेला। भीतर गेलाक बाद देखैत छथि जे एकटा बढ़िया आंगन आ एक इनार छै। ओ हाँक लगौलनि, कियो एतऽ छी? हमरा बड़ जोर प्यास लागल अछि, कनिक पानि पियाउ। हाँक सुनि राजकुमारी एक पात्र में शीतल जल अपन चिड़िया के हाथे पठा देलनि। राजा जल पीलनि, किंतु प्यास लगले रहलनि। ओ पुनः पानि मंगलनि। ओतऽ हुनका चिड़िया से ज्ञात भेलनि जे एक सुंदर राजकुमारी एहि सोनि में रहैत छथि आ ओ कुमारिये छथि। ओहि राति राजा ओतहि रहि गेला आ राजकुमारक सुंदरता देख राजकुमारी मोहित भऽ गेली। राजकुमार राजकुमारी सँ विवाह कऽ लेल आ सुख विलास करैत किछु दिन ओतहि बिताओल। राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करऽ लगला। राजकुमारी कहलनि, जाइ छी तऽ जाउ, मुदा ई बात मोन राखब जे साउन सुदी तृतीया के मधुश्रावणी के पाबनि होइ छै। ओहि दिन नव विवाहिता पाबनि करैत छथि। ओहि दिन कन्या सब सासुरक वस्त्र पहिरैत छथि आ सासुरे के अन्न खाइत छथि। तेँ मोन पारि कऽ ककरो द्वारा सब पठा देब। राजा अपन राजधानी आबि गेला। कारीगर के बजायल और एक सुंदर चुनरी बुनि कऽ देबय के लेल आज्ञा देलनि। ई बात जेठकी रानी बुझि गेली। रानी सोचल जे राजा फेर कतौ दोसर विवाह केने छथि, तेँ न जोलहा के चुनरी बुनै के देबाक लेल कहलखिन हँ। एतेक दिन जे राजा निपत्ता छलाह तकर इएह कारण छै। रानी चुपचाप जोलहा के बजेलनि आ कहल जे तू ओहि चुनरी में छाती लात आ झोटा हाथ लिख दीह आ ओकरा तेना कऽ चोपैत कऽ दीह जे कियो बुझे नहि। राजा को एकर खबर नहीं छलनि। यदि तो हमर कहला अनुसार कऽ देबे तऽ तोरा डाला भरि सोना इनाम में देबो। जोलहा आमदनी देख रानी के बात मान गेल।
पूर्व समय में राजा लोकनि सब चिड़ै चुनमुनी पोसैत छलाह, ओकरा सबके प्रशिक्षित कऽ गुप्त राज काज दैत छलाह। राजा सुवर्ण सेहो एकटा कौआ पोसने छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँस के चोंगा में दऽ ओकर मुँह में बंद कऽ देलनि आ मधुश्रावणी सँ एक दिन पूर्व कौआ के देलथिन आ नव कन्या के पता बुझा ओकरा देबाक लेल कहलखिन। कौआ चलाक रहितहुँ छल तऽ कौए। बाट में एकटा कुम्हारक ओतऽ भोज रहै, ओतऽ ओ चोंगा राखि आ ऐंठ कूटि खाय लागल आ ओहि चोंगा के ओतय बिसरि गेल। मधुश्रावणी दिन राजकुमारी के सासुर सँ कोनो वस्त्र नहि एलनि। ओ तमसा कऽ उजरा फूल आ उजरा चानन सँ गौरी के पूजा केलनि आ कल जोड़ि वर मांगल जे जहिया हमरा राजा सँ भेंट हुए तहिया हम बौक भए जाय। राजकुमारीक भाई चंद्रधर के जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कऽ लेलक तऽ ओ तमसा कऽ खर्चा पठेनाइ बंद कऽ देलनि। खर्ची बंद भेला सँ राजकुमारी के साँझक साँझ उपास पड़य लगलनि। चिड़िया के राजकुमारी के कष्ट नहीं देखल जाय। लगे में एकटा पोखरि खुनाइत छलै, ओहि में ओ माटि उघब काज करऽ लागल। साँझ में बोनि आनि दुनू गोटे उपास तोड़े। ई काज चिड़िया नित दिन करऽ लगली। ओहि बोनि सँ दुनू गोटे के गुजर नहीं जाय। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिरी चिड़ियाक संग बोनि करे के लेल चलि गेली। ओतऽ हुनका पता लगलनि जे ई पोखरि हुनकर सौतीन खुना रहल छथिन। ई बुझतहि हुनका टिप्पणी के बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि जे लिखलाहा के कियो नहि मेटा सकैत अछि। जखन ओ पथिया में माटि उठौलनि आ भारी लागल तऽ बाजि उठली, सिरकर सिरहि चढ़ाओल, चंद्रकल देर वनवास, राजा सुवर्ण बनहि बियाहल, लिखला नहि परकार। जन सब ई सुनी अचकचा गेलै। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठावल आ उएह फकरा पड़ली। वन में राजा सुवर्णक विवाहक बात सुनि सबके आश्चर्य लगलै। संयोग सँ राजा सेहो ओहि वन में पोखरिक काज देखबाक हेतु आयल छलाह। ओहो ई फकरा सुनलनि। फकरा सुनी हुनका सब बात मोन पड़ि गेलनि। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारी ओतऽ गेला, केहन ओतऽ हुनकर सत्कार भेलनि, फेर विवाहो केलनि। ई सब बात राजा के स्मरण होमय लगलनि। तकर बाद ओ अपन राजधानी आबि गेला और राजकुमारी के बिसरि गेला। राजा के लाज और आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेंकबाक लेल उठौलनि। एहि बेर ओ अधे पथिया फेंकने छली तऽ बीच में राजा सुवर्ण हुनका आगा में ठाढ़ भऽ गेला। राजकुमारी के राजा चिन्ह गेला आ पूछलनि जे ई काज किया कऽ रहल छी। राजकुमारी गौरीक वरदान अनुसार बौक भऽ गेली। ओ राजा के किछु उत्तर नहीं दऽ सकली आ बौके भेल ठाढ़ रहली। राजा सवारी मंगाए चिड़ियाक संग राजकुमारी के राजमहल लऽ गेला। ओतय स्नान कराय सुंदर पटोर आ गहना सब पहिरा कऽ रानी के सम्मान देलनि। तहन राजा के एहि बातक दुख होइत छलनि जे बजैत किएक नहि छथि। चिड़िया सँ पुछला पर ओ कहलक, मधुश्रावणी दिन अपने पाबनि हेतु किछु नहीं पठौलनि। ओहि तामस सँ राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चानन सँ गौरी के पूजा केलनि आ गौरी सँ वरदान मंगलक जे हमरा राजा सँ भेंट हुए तऽ हम बौक भऽ जाय। तेँ ओ नहीं बजैत छथि। राजा जखन सब बात सुनलनि तऽ दुखक पारावार नहीं रहल। ओ कौआ के बजा कऽ चोंगाक खोज केलनि। कौआ के ई बात ध्यान सँ उतरि गेल रहै। खोज करिते ओकरा कुम्हराक ओहिठामक बात मोन पड़ि गेलै। राजा अपन दूत पठा कुम्हरा के बजौलनि। तखन ओ कहलनि जे हमरा एकर जानकारी नहीं अछि, तहन हम अपना एहिठाम खोज करैत छी। कुम्हरा जखन आंगन गेल आ खोज केलक तऽ पता लागल जे भोजक दिन ई चार पर सँ खसल आ ओकर पुतोहु ओ चोंगा उठा कोठी में राखि देलक से रखले छै। ओ आनि राजा के देलखिन आ क्षमा याचना केलक। राजकुमारी के तखन संतोष भेलनि जे एहि में राजा के कोनो दोष नहीं रहनि। कौआक चंचलता सँ ई सब फसाद भेल। चोंगा आनि जखन राजा देखलनि तऽ सब वस्तु ओहिना अनामति छल। चोंगा सँ पटोर निकालि जखन राजा देखलनि तऽ देखैत छथि ओहि में लिखल छल, छाती लात आ झोटा हाथ। राजा के ई देखि देह में जेना आगि लागि गेलनि। ओ जोल्हा के बजाय पुछलनि जे ई कोना लिखल गेल। जोल्हा सब सविस्तर कहि देलक। राजा रानी के बजाय 2 खंड क काटि गड़बा देलनि। राजकुमारी के आब बुझा गेल जे एहि में राजा के कोनो दोष नहीं रहै। कौआ के गलती सँ एतेक फसाद भेल। राजकुमारी अगला साल मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ ललका चानन सँ गौरी के पूजा केलनि आ बोल फुटबाक वरदान मंगलनि।
रानी के बोल फुटलनि और तखन ओ राजाक संग रानी बनि सुखसँ जीवन बिताबऽ लगली। आब चलू सुनाबै छी मधुश्रावणी के 13हम दिनका कथा के दोसर भाग, श्री गणेश जी सुहाग मथब आ बाँटब। मधुश्रावणी दिन गणेश जी गौरी से कहलनि, माय आइ मधुश्रावणी थिके, हम सुहाग मथब आ जे मांगत तकरा देबै। गौरी कहलखिन, अवश्य मथू आ जे वस्तुक प्रयोजन हो से कहू, हम ओरियान कऽ देब। गणेश जी कहलनि जे हमरा धान, धन्नी, काठक तामा, नीम, बेल आ आमक काठी चाही। गौरी गणेश जी के सब वस्तु के ओरियान कऽ देलनि। गणेश जी सुहाग मथलनि आ बाँटय लगला। सर्वप्रथम एक धोबिन आयल आ सुहाग माथल। गणेश जी ओकरा सुहाग देलनि आ कहलनि, अहाँ के धोबी नुआ वस्त्र धोता, भट्टी लगौता, भरि दिन परिश्रम करता आ साँझ खन घर औता, तहीसँ अहाँके सुहाग बढ़त। तकरा बाद एक कैथिन सुहाग मांगऽ एली। गणेश जी हुनको सुहाग देलनि आ कहलनि, अहाँके देवान जी भरि दिन लिखा पढ़ी करता आ साँझ खन घर औता। अहाँ अपने सिक्कीक मौनी चंगेरी बुनब आ खोपाक विन्यास करब, ताहिसँ अहाँके सौभाग्य बढ़त। तकरा बाद एगो मलाहिनी एली। गणेश जी ओकरो सुहाग देल आ कहल, अहाँके मलाह माछ मारता आ बेचता, जाल बुनता आ टापी बनौता, अहाँके देह मछाइन महकत, ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त। तखन एक मालिनी अयली। गणेश जी ओकरो सुहाग देल आ कहल, अहाँके माली भरि दिन फूल तोड़ता आ साँझ खन माला गाँथि अपना ग्राहक के घर पहुँचेता, ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त। तकर बाद एगो गोआरी अयली। गणेश जी ओकरो सुहाग बाँटल आ कहलक, अहाँके गोआरी भरि दिन गाय महीँस चरौता आ साँझ भोर दूध दुहता, अहाँ दही पौरब, घी मथब आ दूध दही बेचब, अहाँके देह फोकराइन महकत, तहीसँ अहाँके सुहाग बढ़त। तखन बनियाइन सेहो सुहाग मांगऽ एली। गणेश जी हुनको सुहाग देल आ कहलनि, अहाँके बनिया तराजू बटखरा धोता आ भरि दिन सौदा बेचता, अहाँ हुनका मदद करबनि और अंत में सबके फटकि बना कऽ रखबनि, ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त। सबसँ पाछू ब्राह्मणी एली। ओहो गणेश जी सँ सुहाग मांगल। गणेश जी हुनको सुहाग देलनि आ कहलनि, अहाँके ब्राह्मण पूजा पाठ करेता आ वेद पुराण अपनो पढ़ता आ विद्यार्थी लोकनिके सेहो पढ़ेता, अहाँ जनउ बाँटब आ घर आँगन पवित्र राखब आ पवित्रसँ भानस भात करब, तहीसँ अहाँके सुहाग बढ़त। एही प्रकारे औरो अनेक जाति के सधवा सब एली और गणेश जी सबके सुहाग बाँटल आ अपन अपन धर्म और जाति के अनुसार उपदेश देलनि। सब केओ प्रसन्न भऽ जाइत गेली। तऽ ई छल मधुश्रावणी के 13हम दिनका कथा। हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल हैत। तऽ एहने और कथा के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ। तब मिलै छी अगला कथा में। तामे तक जय मिथिला,